दोस्तों GSTR 3B लेट फीस को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। उस अपडेट का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो GSTR 3B की जो ड्यू डेट्स हैं वो ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो अपडेट आया है वो जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है GSTR 3B को लेकर के। अभी मैंने पोर्टल पर आप देख पाएंगे GSTR 3B की फाइलिंग अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मई मंथ मैंने सेलेक्ट किया है। मई महीने की मेरी GSTR 3B की ड्यू डेट आपको दिख रही है 20 जुलाई 2021। तो 20 जुलाई 2021 मई महीने की GSTR 3B की ड्यू डेट है। इसको लेकर के ही जो कन्फ्यूज़न है वो पोर्टल आपकी दूर कर रहा है कि जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट शो हो रही है आपको फॉर फॉर्म GSTR 3B की, जो कि मुझे मई महीने की शो हो रही है 20 जुलाई 2021। तो मैं कहूँगी कि मेरी जो ड्यू डेट है वो 20 जुलाई 2021 है, यानी कि जून महीने में मैं अपनी फाइलिंग नहीं करती हूँ। मैं अपनी जो मई महीने की फाइलिंग है वो 20 जुलाई 2021 को करूँगी, क्योंकि तब तक मेरी कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। ठीक है, मैं बिल्कुल करेक्ट कह रही हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल करेक्ट कह रही हूँ। ठीक है, जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है फॉर्म GSTR 3B की इज़ मीन्ड फॉर वेवर ऑफ लेट फ़ी, यानी कि मेरी कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी ओनली टिल सच डेट। इस दिन तक, कब तक, जो कि मैंने बताया आपको कि मई महीने की मुझे पोर्टल दिखा रहा है 20 जुलाई 2021। तो मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी GSTR 3B 20 जुलाई 2021 को फाइल करूँगी, तब तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी। एंड नोट फॉर इंटरेस्ट, अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि मेरी लेट फीस नहीं लगेगी 20 जुलाई 2021 तक, परंतु जो इंटरेस्ट है उसमें मुझे राहत नहीं दी गई है 20 जुलाई 2021 तक। तो यहाँ पे मुझे रुक करके इस चीज़ को समझना है। जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट शुड बी रिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ GST एक्ट और रूल और एनी नोटिफिकेशन इशूड फॉर रिडक्शन एंड वेवर ऑफ द सेम। तो ये डेट जो आपको दिखाई दे रही है मई महीने के लिए 20 जुलाई 2021, ये केवल और केवल आपकी लेट फीस वेवर की डेट है, यानी कि 20 जुलाई तक ठीक है आपको लेट फीस पे नहीं करनी है, लेकिन इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जैसा कि नोटिफिकेशंस में बताया गया है उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर लेकर के चलना चाहते हैं तो चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाते। तो इंटरेस्ट के लिए जो रिलीफ दिए गए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये जो लेट फीस का रिलीफ ही केवल मुझे 20 जुलाई तक दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मेरा जो टर्नओवर है वो अप टू ₹5 करोड़ है। मेरी ड्यू डेट क्या है, मई महीने की मैं आपसे बात कर रही हूँ, 20 जून। ड्यू डेट मेरी 20 जून है और वेवर ऑफ लेट फीस मुझे मिला है 20 जुलाई 2021 तक, जो कि मुझे पोर्टल पर अभी डेट दिखाई दे रही थी 20 जुलाई 2021 तक मुझे लेट फीस का वेवर मिल गया है। लेकिन कहा क्या गया है, नोट फॉर इंटरेस्ट, ये 20 जुलाई इंटरेस्ट के लिए नहीं है। इंटरेस्ट मेरा कैसे लगेगा मई महीने के लिए, पहले 15 दिन, फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, यानी कि 20 जून मेरी ओरिजिनल ड्यू डेट है। उस ओरिजिनल ड्यू डेट से पहले 15 दिन मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उससे अगले 15 दिन 9% लगेगा और उससे अगले 15 दिन, उसके बाद अगले 15 दिन नहीं, पहले 15 दिन नील रहेगा, उससे नेक्स्ट 15 दिन 9% और उसके बाद 18% का जो रेट है वो एप्लीकेबल रहेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जो ड्यू डेट आपको दिखाई दे रही है लेट फीस के वेवर में, तो मान लीजिए अगर आपकी नील रिटर्न है तो ठीक है आप 20 जुलाई तक फाइलिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको अपना इंटरेस्ट भी ध्यान में रख करके चलना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन है जो ऑलमोस्ट सभी के दिमाग में रहती है।
तो ये था एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट अपडेट दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि कहीं भी इसको लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए।